बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज की हमारी स्टोरी बहुत बड़ी हिट स्टोरी है। हमारे जो लेजेंड हैं, हमारे जो ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं लाला शाहिद अफरीदी, उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में जनाब फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हो गया। और नाजरीन, इस खाकसार ने सबसे पहले ये निशानदेही की थी कि हमारे जो क्रिकेटर हैं उनका नाम बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे जो लैंड ग्रैबर हैं, ये माफिया है, 2 नंबर हाउसिंग प्रोजेक्ट करने वाले जो हैं हमारे क्रिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े जो बोर्ड बनाए जाते हैं उन पे उनकी तस्वीर शाया करते हैं। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कंपेन चलती है उनमें उनके नाम इस्तेमाल होते हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो इस्तेमाल होती हैं। लोग ये समझते हैं कि ज़ाहिर है इतना बड़ा क्रिकेटर है, अगर उन्होंने इनके साथ कोई साइन किया है, मुआहदा किया है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त होगा, जिसकी वजह से लोग इनके चक्कर में आ जाते हैं और अपनी जमा पूंजी लुटा बैठते हैं। नाजरीन, ये कहानी है ट्रिपल ए एसोसिएट्स की। मैंने आपको पता है इससे पहले कितनी स्टोरीज़ की हैं। जब फवाद बशीर शेख पे पहला पर्चा हुआ था उस वक्त मैंने ये स्टोरी की थी। फवाद बशीर शेख को एयर वाइस मार्शल जो रिटायर्ड हैं सुहेल अली ख़ान, उन्होंने थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज करा के इनको गिरफ़्तार करवाया था। और उसके बाद तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो हैं इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अब जो पर्चा हुआ है उसमें 10 अफराद को नॉमिनेट किया गया है और उसमें शाहिद अफरीदी भी हैं। अब जो मुद्दई हैं उनका ये कहना है कि जनाब मैं जो मेरे साथ जो धोखा हुआ है, बाकी लोगों ने शेख फवाद बशीर या शहजाद कियानी जो हैं, कर्नल शहजाद कियानी, जो इसके जो मरकज़ी किरदार जो हैं वो शेख फवाद बशीर और कर्नल शहजाद कियानी हैं। उनका ये कहना है कि इन्होंने मुझे शीशे में उतारा, मुझे कहा गया कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, फिर मैं उससे इन्वेस्टमेंट करवाई गई और इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि शाहिद अफरीदी जो हैं वो इनके पार्टनर थे, वो इनकी मशहूरियों में, इनके इश्तिहारात में काम करते रहे। और नाजरीन, यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूँ कि शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ ये फ्रॉड का मुकदमा तो दर्ज हुआ है, लेकिन शाहिद अफरीदी साहब ने अभी तक ज़मानत वगैरह नहीं करवाई, चूँकि इन फ्रॉडियों ने उनको कहा कि जी बस आपका नाम आया, चूँकि जी हमने आपके तस्वीरें इस्तेमाल की, हमने आपको वीडियो आपके साथ जो है वो शेयर की है, लिहाजा आपको ज़मानत करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक अहम और ख़बर भी है नाजरीन, ये जो ट्रिपल ए एसोसिएट्स वाले जो थे, जो हैं, इतने बड़े फ्रॉडिये हैं कि इन्होंने शाहिद अफरीदी की जो शर्ट थी वो अपने दफ्तर में लगाई हुई थी और इनके साथ शेख फवाद बशीर, कर्नल शहजाद कियानी के साथ शाहिद अफरीदी की तस्वीर उनके दफातर में इस तरह आवेज़ा की गई थी जिस तरह ये सारे का सारा प्रोजेक्ट ही शाहिद अफरीदी का है। और कुछ लोगों का ये दावा भी है कि शाहिद अफरीदी के यहाँ पे शेयर्स हैं। ये भी हो सकता है कि शाहिद अफरीदी को कहा गया हो कि आप हमारी मॉडलिंग करेंगे, आप हमारी मार्केटिंग करेंगे और आपको इसके बदले में हम इतने शेयर देंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है, और कुछ पैसे भी दे दिए हों। बहरहाल ये तो अब पुलिस का काम है कि वो तफ्तीश करे, मामले की तह तक पहुँचे कि शाहिद अफरीदी का इसमें क्या किरदार है। लेकिन शाहिद अफरीदी से पाकिस्तान के अवाम बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और शाहिद अफरीदी जो है पाकिस्तान के गयूर और गैरतमंद क्रिकेटर हैं और लोग उनसे बहुत ही उनके फ़ैन भी हैं, उनका एहतराम भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश फिर भी ये होगी कि हमारे जो क्रिकेटर हैं, मिसाल के तौर पे मैंने ये भी निशानदेही की कि दीवार पे लिखा हुआ रुडन इनकलेव जो है वो एक फ्रॉड है। सारा शहर जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि मुल्ला रहीमुद्दीन की जो सोसाइटी है अडियाला रोड पे, रुडन इनकलेव, वो फ्रॉड है। लेकिन उन्होंने हमारे जो उभरते हुए नौजवान फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, जिनके पीछे उर्वशी रुटेला जो हैं, उर्वशी रुटेला क्या है, भारतीय अदाकारा जो हैं, वो पड़ी हुई हैं, मॉडल भी हैं, वो उनके पीछे पड़ी हुई हैं। लेकिन अब सुना है कि उन्होंने थोड़ा सा उनका खता छोड़ दिया है। लेकिन उधर इंडियन उर्वशी रुटेला जो हैं वो नसीम शाह के पीछे पड़ी हुई हैं और इधर पाकिस्तान में मुल्ला रहीमुद्दीन जो है वो उर्वशी रुटेला बनी हुई हैं, वो नसीम शाह के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने नसीम शाह को हायर किया, उनके बड़े बड़े बोर्ड जो हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में लगाए गए और फिर उनके साथ जनाब अली वीडियो बना के वो भी लोगों को दिखाई गई। आज शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ पर्चा हुआ है, कल नसीम शाह के ख़िलाफ़ पर्चा हो जाएगा। अब नसीम शाह को मैंने उस वक्त भी कहा था कि नसीम शाह को नहीं पता कि मुल्ला रहीमुद्दीन एंड कंपनी कितने बड़े चक्करबाज, नौसरबाज, फ्रॉडिये हैं। लेकिन जब कोई लुटे पुटे लोग, जब भी, और लाएंगे लोग लुटे पुटे, अब भी लोग रो रहे हैं बैठे कि हमारे साथ मुल्ला रहीमुद्दीन ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। जब लोग थानों में जाएंगे, जब पर्चे होंगे, तो हमारे देखे कौमी क्रिकेटर्स का हम किस तरीके से बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने कौमी क्रिकेटर्स को अपने फ्रॉड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लम्हा फिक्रिया भी है
कि फ्रॉड इस कदर बढ़ गया है, फ्रॉड की रेशो इस कदर बढ़ गई है कि अब हर शोबे में फ्रॉड। अब क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, उनको कैश करवाने के लिए, चूँकि पाकिस्तानी कौम बरसगीर पूरे में बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यहाँ पे क्रिकेट जो है वो जुनून की हद तक पसंद की जाती है। लिहाजा इस जुनून का फ़ायदा उठाने के लिए फ्रॉडिये जो हैं वो क्रिकेटर्स के साथ मुआहदे कर लेते हैं। और वो मुआहदे क्या होते हैं कि आपने हमारी इश्तिहारी वीडियोस में काम करना है, आपने हमारे बोर्ड्स के ऊपर हम आपकी तस्वीर लगाएंगे, और फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर जो वो शेयरिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, हमारे क्रिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और बाद में लोगों को पता चलता है जी क्रिकेटर का तो हिस्सा था या नहीं, उनकी जमा पूंजी लुट गई। अब नसीम हसन शाह जो है मेरी इस बात को उस वक़्त सुन के पछताएंगे जब मुल्ला रहीमुद्दीन एंड कंपनी लोगों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड कर चुकी होगी, और अब तक कर चुकी है। मुल्ला रहीमुद्दीन किसी वक्त भी रफू चक्कर होएगा, और उसका जो कंट्री डायरेक्टर है मलक असद, वो भी यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। सवाल ये है हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। हमारे इदारे अब देखें, RDA ने कहा कि रुडन इनक्लेव को हम नहीं देंगे NOC, तो उन्होंने वहाँ से अपनी फ़ाइल वापस ले ली, जिसको मैंने कहा था कि उन्होंने RDA से तलाक ले ली और उन्होंने रजू कर लिया फाटा से, पंजाब हाउसिंग टाउन प्लानिंग एजेंसी जो है उनसे रजू कर लिया। वहाँ भी काली बेड़े बैठी हुई हैं, उन्होंने उनको आर्जी एक NOC जारी कर दिया। उसके बाद उन्होंने पूरे शहर में मार्केटिंग शुरू कर दी। अब दोनों हाथों से वो लूट रहे हैं। पहला फेज़ जो है उसकी डिलीवरी नहीं हुई, पहले फेज़ में लोगों को कख नहीं मिला, दूसरा फेज़ लेके आ गए मुल्ला रहीमुद्दीन एंड कंपनी। यानी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन चक्करबाज और फ्रॉडियों को तो ना कोई शर्म होती है, ना कोई हया होती है। इनके पास तो बस इनकी जेब होती है, और आवाम की जेब से निकाल के अपनी जेब में डालते रहते हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे क्रिकेटर का। अब शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अब आप ये बताएं कि क्या ये हमारी नेक नामी है। जनाब शाहिद अफरीदी साहब, आप ख़ुद भी गौर फरमाएँ कि आपके कितने लाखों करोड़ों फ़ैन हैं। आपने चंद टके लेके ये AAA एसोसिएट्स वालों से इनकी वीडियो में काम किया, इनकी इश्तिहारी कंपनी में काम किया, अवाम आपका चेहरा देख के लुट गए। अब हमें तो दुख इस बात का है कि पर्चे में आपका नाम क्यों आया। अब कम से कम शाहिद अफरीदी साहब, आपकी जो शर्ट इन्होंने लगाई थी, आपको पता है आपकी शर्ट AAA एसोसिएट्स के दफ्तर से चोरी हो गई। अब ये जो AAA एसोसिएट्स वाले हैं, फवाद बशीर शेख साहब, अब वो शर्ट ढूंढते फिर रहे हैं जी कौन वहाँ से उतार के ले गया। ओ भाई, उसको शर्ट को छोड़ें। आपने तो हमारे कौमी हीरो को बदनाम कर दिया, फवाद बशीर शेख साहब, जिनको मैं फ्रॉड बशीर शेख कहता हूँ, और कर्नल शहजाद कियानी साहब, आपने अपने चंद टकों के लिए हमारे कौमी हीरो को बदनाम कर दिया। और कौमी हीरो अगर समझता है कि उसका नाम मिसयूज़ हुआ है, तो कौमी हीरो को चाहिए इनके खिलाफ एक अलग से पर्चा करवाए कि इन्होंने मेरे साथ झूठ बोला, इनका कोई धंधा नहीं था, इनका कोई कारोबार नहीं था, ये झूठे थे, ये फ्रॉडिये थे, और मेरा नाम इस्तेमाल किया और मेरे साथ इन्होंने झूठा मुआहदा किया। जनाब शाहिद अफरीदी साहब, मेरा ख्याल है कि आप मेरी तजावीज़ पे अमल करेंगे और इन फ्रॉडियों को लाइन में लगाएंगे। और नसीम हसन शाह साहब, अब भी वक्त है, तायब हो जाएं, तौबा इस्तगफार कर लें और मुल्ला रहीमुद्दीन को उसके हाल पे छोड़ दें। वो आज नहीं तो कल FIA या नैब के हवाले होगा, उसने जाना ही है उधर, क्योंकि उसकी मंजिल वो है। जो लोग ये सोच लेते हैं कि उन्होंने पैसा कमाना है हर चीज़ से, क्योंकि वो साथ ये भी हिसाब लगाते हैं कि देखें 5-10 अरब इकट्ठा कर लेंगे, साल 6 महीने की जेल काट लेंगे, लिहाजा वो तो अपनी इज्जत दाव पे लगा के निकलते हैं। जिस तरह कहा जाता है ना कि मारने वाला जो है वो कफन बांध के निकलता है, इसी तरह फ्रॉडिये जो हैं वो जेल का सोच के निकलते हैं। नसीम हसन शाह साहब, आप भी उभरते हुए हमारे कौमी हीरो हैं। ये पाकिस्तानी उर्वशी रुटीला मुल्ला रहीमुद्दीन जो है ना, इसके चक्कर में ना आए, इसके साथ मुआहदा फौरी तौर पे ख़त्म कर लें। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।